बॉलीवुड की बबली गर्ल प्रीति जिंटा बहुत टाइम से फिल्मों से गायब है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वो इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस थी। प्रीति जिंटा ने 1998 में फिल्म दिल से शाहरुख खान के साथ दमदार एंट्री की। शेखर कपूर के कहने पर मणिरत्नम ने उसे दिल से में काम दिया। फिल्म में रोल भले ही छोटा था, लेकिन अपने चुलबुले और बबली अंदाज से प्रीति दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। 1996 में प्रीति जिंटा अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक फिल्म डायरेक्टर से हुई, जिसने उसे पर्क चॉकलेट की एड में काम करने के लिए कहा। प्रीति ने हाँ कर दी और उसके बाद उसने बहुत सारी एड्स में काम किया। 1997 में अपनी दोस्त के साथ फिल्म ऑडिशन पर गई प्रीति के ऊपर शेखर कपूर की नजर पड़ी। शेखर कपूर ने उसे फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर किया तो प्रीति ने हाँ कर दी। शेखर कपूर प्रीति के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, जो कि किसी कारण से नहीं बन पाई, और उसके बाद उन्होंने दिल से के लिए मणिरत्नम को प्रीति का नाम सुझाया। तो कुछ इस तरह से प्रीति ने कदम रखा बॉलीवुड में। इसके बाद उसने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में वीर ज़ारा, कल हो ना हो, सोल्जर, क्या कहना में काम किया, लेकिन सिल्वर स्क्रीन तक का प्रीति का ये सफर इतना आसान नहीं था। 31 जनवरी 1975 शिमला में एक आर्मी ऑफिसर के घर जन्मी प्रीति की जिंदगी में मुश्किलें तब शुरू हुई जब 13 साल की उम्र में उसने अपने पापा को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया, और उसके बाद उसकी माँ गहरी चोटों की वजह से बेड रेस्ट पे चली गई। अपने पापा के चले जाने के बाद और माँ के बेड रेस्ट की वजह से दीपांकर और मनीष, जो कि प्रीति के भाई हैं, उनका ख्याल प्रीति ने ही रखा और अपनी स्टडी शिमला में जारी रखते हुए उसने हायर एजुकेशन भी की। प्रीति क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके बाद 1996 में उसका टीवी का सफर शुरू हुआ। उसकी खूबसूरती और मेहनत की वजह से उसे बॉलीवुड में काम मिलने लगा, और कुल मिलाकर प्रीति ने अपने करियर में 36 फिल्मों में काम किया। अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट और अपने रोल को लेकर प्रीति बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस थी। बहुत सोच विचार करने के बाद ही वो किसी फिल्म के लिए हाँ करती। उसकी फिल्में हिट हो रही थी, हर दूसरा हीरो और डायरेक्टर उसके साथ काम करना चाहता था। लेकिन 2008 में प्रीति जिंटा ने कुछ नया करने की सोची और किंग्स 11 पंजाब टीम को खरीदा और आईपीएल की दुनिया में कदम रखा। उसका ये कदम उसके लिए क्रिकेट वर्ल्ड में जगह बनाने में तो कामयाब रहा, लेकिन धीरे धीरे वो बॉलीवुड और दर्शकों के दिलों से दूर होती गई। बीच में कुछ चुनिंदा फिल्मों में वो दिखती रही, जैसे कि इश्क इन पेरिस, झूम बराबर झूम, जो कि फ्लॉप रही। इसके बारे में बाद में एक इंटरव्यू में प्रीति ने बताया कि वो जानती थी कि एक एक्ट्रेस की लाइफ शेल्फ पर पड़ी एक चीज की तरह होती है, और प्रीति बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि एक्ट्रेस को पैसे तब तक ही मिलते हैं जब तक वो काम कर रही है। 10 साल के करियर में हिट फिल्में देने के साथ साथ उसने बहुत सारी फेमस कंट्रोवर्सीज को भी अपने नाम किया। सलमान के साथ उसकी दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। 2001 में प्रीति और सलमान ने चोरी चोरी चुपके चुपके में काम किया। ये वो वक्त था जब सलमान और ऐश्वर्या एक साथ थे। इस फिल्म के दौरान एक ऑडियो टेप लीक हुआ, जिस ऑडियो टेप में सलमान ने प्रीति जिंटा के साथ अपना रिश्ता होने की बात ऐश्वर्या को बताई। इस बात को लेकर सलमान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन प्रीति ने सोचा कि अगर वो इन बातों को यूं ही जाने देंगी तो आगे और ना जाने क्या क्या सामने आएगा। वो इस ऑडियो टेप को लेकर कोर्ट चली गई। जब कोर्ट में इस बात की छानबीन हुई तो पता चला कि वो ऑडियो टेप नकली थी। अब ये सब चल ही रहा था कि उसकी फिल्म एक और कंट्रोवर्सी में घिर गई। हमेशा खबरों में ये सुनने को मिलता था कि बॉलीवुड पे जो पैसा लगता है वो अंडरवर्ल्ड का होता है। इसी बीच प्रीति की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के प्रोड्यूसर नजीम और भरत शाह पर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने जो फिल्म में पैसे लगाए हैं वो अंडरवर्ल्ड की ब्लैक मनी थी। बॉलीवुड सेलेब्स को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलती थी उन्हें पैसे देने के लिए। प्रीति को भी एक फोन कॉल आया जिसमें उससे 50 लाख की डिमांड की गई, और वो ये जानती थी कि सलमान खान, शाहरुख खान और राकेश रोशन को भी ऐसे फोन कॉल्स आ रहे थे। धमकियों के चलते प्रीति जिंटा छोटा शकील के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने चली गई, लेकिन 10 साल बाद प्रेस में दिए गए एक इंटरव्यू में उसने बताया कि शाहरुख और सलमान भी उस वक्त कोर्ट में आने वाले थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ऐन वक्त पर उसे अकेला छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अगर उसे ऐसा पता होता तो वो भी छोटा शकील के खिलाफ कभी गवाही नहीं देती, क्योंकि उसके बाद उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। लेकिन उसका कहना था कि क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थी, लोग उसे जानते थे, इसीलिए वो बच पाई। 2007 में प्रीति पर अपने मेंटोर शेखर कपूर का घर तोड़ने का इल्जाम भी लगा। शेखर कपूर की पत्नी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने पति और प्रीति जिंटा के बीच में नाजायज रिश्ता होने की बात कही। सुचित्रा का कहना था कि जब वो घर पे मौजूद नहीं होती थी तो प्रीति शेखर कपूर से मिलने आती थी, जबकि प्रीति के मुताबिक शेखर कपूर को सिर्फ और सिर्फ वो अपना मेंटोर मानती थी। सुचित्रा कृष्णमूर्ति मेंटली फिट नहीं थी और वो उनके जल्दी सेहतमंद होने की कामना करती है। उसके बाद उसके नेस्वाडिया के साथ अगली ब्रेकअप के बारे में सब जानते हैं। वो दोनों आईपीएल में किंग्स 11 के को-ओनर्स थे।
लेकिन नेस्वाडिया की मां को प्रीति जिंटा पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि प्रीति जिंटा शादी के बाद अपना फिल्मी करियर छोड़ दे। लेकिन 2014 में प्रीति ने अपनी चुप्पी तोड़ी और नेस्वाडिया पर मोलेस्टेशन और थ्रेट के इल्जाम लगाते हुए उन्हें कोर्ट तक लेकर चली गई। नेस्वाडिया ने प्रीति जिंटा से माफी मांगकर उनसे पीछा छुड़ाया। फिल्में छोड़कर उसने बिजनेस वुमन बनने के लिए आईपीएल की ओर कदम रखा था, लेकिन फिल्मों में उसे दोबारा वैसा वेलकम नहीं मिला। 2013 में रिलीज हुई इश्क इन पेरिस में लोगों ने उसके उस बबली फेस को मिस किया, क्योंकि तब तक प्रीति जिंटा बोटॉक्स करा चुकी थी। अपने इस ट्रीटमेंट को लेकर वो हमेशा ही बहुत ज्यादा वोकल रही हैं और उन्होंने ये बात कबूली है कि उन्होंने बोटॉक्स का सहारा लिया अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। 2009 में सोनी टीवी पर होस्ट हुए शो इस जंगल से मुझे बचाओ में प्रीति जिंटा के एक्स मार्क रॉबिन्सन ने भी हिस्सा लिया। मार्क का कहना था कि वो अपने करियर को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन प्रीति का ऐसा नहीं था। वो घर पे रहती और दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ पार्टीज करती। इशारा करते हुए उसने बताया कि प्रीति को स्मोकिंग और ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ। 2016 में प्रीति ने अमेरिकन सिटीजन जीन गुडइनफ से शादी की और हमेशा के लिए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। 2021 में उनके घर 2 बच्चों ने जन्म लिया और अब खबरें आ रही हैं कि वो लाहौर 1947 से सनी देओल के साथ बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं।